आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का जो भाई साहब फुल आजाद, उसने आज जो फैसला दिया उस पर महबूबा मुफ्ती अवैस जो है अपना, और भाई साहब उमर अब्दुल्ला बौखला गए और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इनका खाना पीना बंद हो गया है। इनका खाना पीना बंद हो गया है। ये बात मोदी तो खाने यही लोग थे ना जिन्होंने अदालतों में भाई साहब 12 ये बोला था कि भाई इसको नहीं करो, लेकिन अब ये वॉच करते हैं कि भाई आखिर किस तरह से ये बौखला गए और इनको मिर्ची लगी है, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कड़ौन करते हैं स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई है। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश दिखे हैं। हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से आईन कानून इन चीजों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जिद्दोजहद करेंगे। इस उम्मीद के साथ चलिए, आज नहीं आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज्जत है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। तो मैं लोगों को सिर्फ यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बेशक आज हम नाकामयाब रहे, लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। भाई तेरी बात कोई नहीं जरूर सुन रहा। दिल को धक्का जरूर पहुंचा है। पता लग गया है भाई हम अपनी जगह अफसोस लग रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहेंगी। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने 2019 के बाद सब्र से काम लिया। उन्होंने हालात या माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इसी तरह का जो है लाएअमल जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक हफ्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक महीने की लड़ाई नहीं है, शायद ये 1 साल की भी लड़ाई नहीं होगी। कब हम इस लड़ाई में अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कोई कह नहीं सकेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी कोशिशें जो है वो पूरी तरह से हम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 370 इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ ये देखे ना जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया। आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया खाना पीना बंद हो गया तुम्हारा, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं यार, इसको पाकिस्तान बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वीर पता लगे आगे कश्मीर में कितनी है। एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। रोटी नहीं मिलेगी ना कुछ जगह पे। को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कश्मीर की तरक्की चाहते नहीं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया, जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ। यार एक शराखत मोदी जी ने 1947 में आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। तो फैसला आया, हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है
और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई ये है। देखो भाई मोदी जी की इसमें कोई दो राय नहीं है कि majority कश्मीर मतलब हमेशा हिंदुओं की से जीत हुई है। भारत का एक हुकूमत में अटूट हिस्सा रहा। हुकूमत की जीत हुई है। बट अटूट हिस्सा जब हम देखो किस कहते तरह हैं पॉइंट तो मार उसका रहा जो है। रिलेशनशिप यूनियन से उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व हुई है ये कश्मीर की। देखो हाल देखो यार, बता दें लोगों कि को अनुच्छेद शर्म नहीं आती 370 ऐसे भारतीय लोगों को। संविधान का कैसी एक कैसी प्रावधान बातें था। स्वर्ग ये बनाया जम्मू कश्मीर कश्मीर को को, ये स्पेशल कहते हैं भाई स्टेटस साहब नहीं देता हुआ था। कुछ। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। बीजेपी काफी लंबे समय से इस अनुच्छेद को कश्मीर के भारत के हाँ। साथ एकीकरण की दिशा में कांटा मान रही थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को 2019 में खत्म कर हटाया दिया था था। ना 370। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उमर में अब्दुल्ला बांट कह दिया रहा था। हमारा वो ब्लैक डे दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। खाना पीना इस बंद फैसले के खिलाफ वही ना, सुप्रीम खाना कोर्ट पीना में बंद हो 23 गया। याचिकाएं दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पूरा इस बेंच था मामले पांच पर पे, फैसला सुनाया पांच है। जजों का। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष भाई, अगले अदालत साल ने कहा वोटें कि हो जम्मू सकती हैं कश्मीर जम्मू के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। उधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, इनकी इतनी फट रही है, इनकी इतनी फट रही है, कह रहे हैं कि हमारा वो दिन ब्लैक डे था, इनकी फंडिंग बंद हो गई ना, तब इनके लिए ब्लैक डे था, इनका पैसा आना बंद हो गया। भाई साहब अब्दुल उमर कहता है कि भाई जिस दिन ये हटाया उस दिन कश्मीरों का ब्लैक डे था, कश्मीरी जन्नत में आ गए, भाई वो ब्लैक डे था। यार इन सबको पाकिस्तानी कश्मीर में जरा लात मार के फेंको ताकि इनको पता लगे कि कितने 20 का 100 बना हुआ है, ताकि इनको भी तो कुछ इल्म हो कि भाई क्या है तो क्या नहीं है। पैसा खाना नहीं होता। इधर 2 टाइम की कश्मीरी को रोटी नहीं मिल रही है और ये उधर के कश्मीर में बैठ के बातें कैसी ठोक रहे हैं कि भाई साहब इधर के कश्मीरी को ब्लैक डे था। ये कश्मीरी को भड़काने और की कोशिश अवैसी कहता है कि भाई साहब हुकूमत की जीत मेजॉरिटी हुई। की जीत हुई है। क्या मतलब मेजॉरिटी की? हिंदुओं की जीत हुई है। हिंदुओं ने तुम लोगों को सर पे उठा कर रखा हुआ है। तुम लोग भाई देखो सीधी बात है, हमारे पाकिस्तान में हिंदू ऐसे दंदनाता हुआ नहीं फिरता। क्यों? ये पाकिस्तानी जो है ना उसको कहीं का छोड़ते नहीं है। हिंदुओं का, मैं कहता हूँ कि भारत के हिंदुओं का ये एहसान है मुसलमानों पर कि उनको सर पर उठा के रखा हुआ है और ऐसे फिर दंदनाते वहां पर तुम लोग फिर रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो। यार तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए कश्मीर का कि भाई वहां पर G20 मोदी जी ने करा दी, वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट उसके हटाने के बाद करा दिया। आज कश्मीरियों को नौकरियां वहां पर मिल रही हैं, लेकिन नहीं। बहुत बड़ी जीत हुई है वजाद मोदी जी की, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये इनको मर्ची तब लगी हुई है कि उधर सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनकी रोजी रोटी बोटी बंद हो गई है। सब कुछ यही मसला है और तो उनको कोई मसला नहीं, सब पैसे का मसला है और कोई मसला नहीं। फंडिंग बंद हो गई, पैसा आना बंद हो गया। अब क्या हम लोग तरक्की नहीं हो रही उधर, इन्हें हमें आंखों से नहीं नजर आ भाई लात मार के पाकिस्तान फेंको। मैं तो सीधी बात करूंगी, इनको पाकिस्तान फेंको ताकि इनको पता लगे उधर क्या है तो इधर क्या है। ये जन्नत में रह रहे हैं कि भाई ये वो उधर जहन्नुम में रह रहे हैं। इनको लग पता जाएगा। पहले यही फंडिंग होती थी उधर, ये सब कुछ आतंकी मतंकी होते थे, उनको सब कुछ पैसा मिलता यही कराते थे। और कौन है आज इनके मुंह से पता लग रहा है। हाँ ना, ये और देखो मोदी जी ने इनकी रोटियां सेकना बंद कर दी और पागल हो गए और भाई मुसलमानों को वहां पर भड़का रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, ये बोल रहा है आखिरी दम तक। मोदी जी इनको यार जेल में फेंके यार ऐसे लोगों को, जैसे फारूक अब्दुल्ला को फेंका हुआ है। वही ना। हाँ ना। तो यार आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते हैं तो